सिंध में अगले 2 हफ्तों तक कोरोना पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पीर से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। स्कूल खोलने का फैसला सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। शादी हॉल, सयाहती मकामात, सी व्यू, हॉक्स पे तफरीही पार्क्स भी 2 हफ्तों के लिए बंद। वॉकिंग ट्रैक खुले रहेंगे। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसले। वज़ीर तालीम को तालीमी इदारों में असातिज़ा की वैक्सीनेशन करने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 4007 नए केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 62,238 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.5% रही। मुल्क भर में आज से 30 से 39 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में तैयार और पैक होने वाली कोरोना वैक्सीन की आइंदा हफ्ते से आवाम के लिए दस्तयाबी मुतवक्के। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, जब तक आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन नहीं लगाई जाती, मामूल की ज़िंदगी की तरफ नहीं आ पाएंगे। 5 लाख से ज़ायद यौमिया वैक्सीनेशन होगी तो हदफ पूरा होगा। तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के वज़ीर नोमान लंगड़ियाल का ज़ुहराना। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मधु, तरीन ग्रुप के अरकान भी मौजूद। तरीन ग्रुप के अरकान ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का कहना है, PTI में ग्रुपिंग का तासुर दिया जा रहा है। जहांगीर तरीन खुद कहते हैं कि वो PTI हैं। जहांगीर तरीन खुद को बेकसूर ठहराने के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। PDM के पास सियासत के लिए कुछ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत पेश की कि रिंग रोड के अतराफ उनकी कोई ज़मीन नहीं। ये मंसूबा ख़त्म नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अल अजीजिया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने की वजह से उनकी जानिब से कौन पेश होगा, आइंदा समाअत पर तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि लंदन में पेश आया वाक़या फ्रॉड का है। लगता है ये सब कुछ नवाज शरीफ की बरतानिया बदरी रोकने के लिए घर आ गया। अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का बहाना बनाया जाएगा। मरियम नवाज को झूठे इल्ज़ाम लगाने पर फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुआशी तरक्की के झूठे दावे पर PTI हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। गुर्बत बढ़ रही है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर 10% टैक्स का मंसूबा मुस्तरद करते हैं। मुल्तान में अताई ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 2 रोज़ के दौरान 3 बहन भाई अताई की दवा से चल बसे। बच्चों के वालिद ने तीनों बच्चों को खांसी होने पर अताई की दवा पिलाई थी। एक बच्चा मौके पर जाँ बहक हुआ। बच्ची अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। तीसरे बच्चे का इंतकाल आज हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा कि गैर मेयारी दवाई देने वाले अताई को गिरफ्तार करके क्लिनिक सील कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान से गुफ्तगू में कहा कि ये शराकतदारी 2 तरफ़ा और इलाक़ाई पहलुओं से मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ का बाइस होगी। इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयाँ करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। हुकूमत फ़लस्तीन का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करने का फैसला। जंगी जराइम की आलमी अदालत ICC से रुजू किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में शुरू की गई इसराइली जारियत में 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1,500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। बमबारी और गोलाबारी करके गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद अक्सा से मुल्हिका सहन में फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग की, रबड़ की गोलियाँ फायर की। जंग बंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैलियों पर इसराइली फोर्सेस की शेलिंग से 83 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए।
कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल बीत गया। 97 शोहदा में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी शामिल थे। अंसार नकवी जियो न्यूज़ के न सिर्फ बानी रुकन थे बल्कि जूनियर्स को सिखाने वाले और दोस्तों के दोस्त भी थे। अंसार नकवी अपने प्यारों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि खुशी है हुकूमत सिंध भी विफाक के नक्शे कदम पर सहाफ़ियों के हुकूक का बिल ला रही है। अंदरून सिंध सहाफ़ियों को जैसे खतरात का सामना है, उम्मीद है इससे काबिल ज़िक्र कमी होगी। लाहौर के इलाके डिफेंस में पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी। मायरा की दोस्त सजल और अली की डांस पार्टी की वीडियो सामने आ गई, जिसके मुताबिक मायरा को कत्ल की रात सजल और अली ने सुबह 3:45 बजे ड्रॉप किया था। पुलिस ने बाद में सजल को छोड़ दिया था। मायरा के वालिद ने सजल को पकड़ने और शामिल तफ्तीश करने की अपील की थी। साइड इफेक्ट की खदशात और कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ गैर मौसर होने की इतलात के बाद CEO एस्ट्राजेनेका का अहम ऐलान। कहा कि वैक्सीन की इजाफी डोज लगेगी जो कोरोना की नई या तब्दील शुदा अक़साम पर काबू पा सकेगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुस्तकबिल में भी कोरोना से बचाव के लिए मौसर साबित होगी। वैक्सीन की बरतानिया को फराहमी पहली तरजीह है। और पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज शाम होगा। चंद खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी के बाइस ऑनलाइन ड्राफ्ट किया जा रहा है। लाहौर कलंदर्स के CEO आसिफ राना का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अबूधाबी में इजाफी अखराजात उठाने से फ्रेंचाइजीज को माली तौर पर सांस लेने का मौका मिलेगा। तगड़ा मुकाबला करके लाहौरियों को खुशियां देंगे।